देखो, अभी एक ये फैशन सा हो गया है, ये संवैधानिक संस्थाओं पर सामंती संक्रमण जो चौतरफा दिखाई पड़ता है, सियासी संक्रमण दिखाई पड़ता है और एक सनकी संक्रमण दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर सनकी संक्रमण से अगर लगता है कि इस तरह की संवैधानिक संस्थाएं अपने काम से अलग हो जाएंगी या काम से जो है उनको रोका जा सकता है, तो ये उनकी एक गलतफहमी है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी अपनी एक संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को बखूबी उन्हें निभाना उनका जो है वो संवैधानिक कर्तव्य है। उस पर जो है वो आप सियासी संक्रमण डालें करेंगे, सब कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े करेंगे, तो वो ठीक नहीं है। देखिए, वक्फ को लेकर के जो मंथन इस अमृत काल में हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्फ के सिस्टम को लेकर हो रहे मंथन से अमृत जरूर निकलेगा। जेपीसी में हुआ मंथन, अभी पार्लियामेंट में मंथन होगा, और निश्चित तौर से कुछ लोगों को दिक्कत है, जो लोग कि वक्फ की असंवैधानिक अराजकता को संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, वक्फ के सिस्टम में सुधार जरूरी है, और सुधार होगा, चाहे वो कोई कितना भी उसके लिए जो है हाहाकार मचाए। इसलिए उनको ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वक्फ के सिस्टम में अगर जो है वो 75 साल तक कोई सुधार नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। ये संभव नहीं है। इसलिए इस अमृत काल में वक्फ के सिस्टम को लेकर के जो मंथन चल रहा है उससे अमृत जरूर निकलेगा, और उस अमृत को रोकने से रोका नहीं निकलने से रोका नहीं जा सकता। देखिए, दिल्ली के चुनाव में तो हम यही कह सकते हैं कि रात भर का था मेहमा अंधेरा, अब न रोके रुकेगा सवेरा, और अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा। क्योंकि ये जो पिछले दिनों कई मतलब 12-14 साल तक इन्होंने जो राज किया है, वो शुद्ध रूप से जो है वो अराजकता का राज कह सकते हैं, कुशासन का राज, झंझट और झगड़े का राज। तो इसलिए अब इस पार्टी की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, पहले ही आ चुकी थी लेकिन बहुत दिन एक्सपायरी के बाद भी खींचती रही, और इसी वजह से लोगों को इस एक्सपायरी आइटम का रिएक्शन होता रहा। इसलिए जो है वो अब जो रात भर का था मेहमा अंधेरा, तो अब जो अंधेरा है वो खत्म होकर के उजाला आएगा, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी।